हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स में जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 30 मार्क्स का जो कम हुआ है सिलेबस, वो क्या क्या कम हुआ है। तो वी नो दैट फिज़िक्स को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहले की जो 5 यूनिट्स हैं वो सेक्शन ए में आएंगी और जो बाकी की 4 यूनिट्स हैं वो सेक्शन बी में आएंगी। तो सेक्शन ए में हम लेते हैं इकाई फर्स्ट में क्या काम हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले इकाई फर्स्ट या इकाई 1, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसमें कम हुआ है। इसमें ज़्यादा टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं, ओनली गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग कम हुए हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग फर्स्ट यूनिट में क्या हुआ है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, जो गोले के अंदर और बाहर का क्षेत्र हमें ज्ञात करना था। अब सेकेंड यूनिट इकाई 2, इकाई 2 है आपकी धारा विद्युत। धारा विद्युत, तो इसमें कार्बन प्रतिरोधक के लिए वर्णकोड और प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन भी आपको नहीं पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इकाई थर्ड में आपका पहले नेम लिख लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकन। ये आपकी यूनिट है, यूनिट 3। इसमें आपको देखो फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। ऐसे चुंबक वाले में एक दंड चुंबक के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अक्षीय एंड निरक्षीय दोनों नहीं पढ़ना है। चुंबक वाली आपको पहले पढ़ना पड़ती थी। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक भी नहीं पढ़ना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। इसमें चुंबकीय आघूर्ण के लिए होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव के लिए होता था। बल आघूर्ण का व्यंजक भी नहीं पढ़ना है। एंड सबसे ज्यादा इसी में कम किया है, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय एंड प्रतिचुंबकीय। इसमें इनके गुणों को उदाहरण सहित कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चुंबक की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक भी नहीं पढ़ना है। चुंबक की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आपकी यूनिट 4 आती है, इकाई 4, इट मीन्स यूनिट 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, ओनली हमें शक्ति गुणांक और बाटहीन धारा नहीं पढ़ना है। शक्ति गुणांक एवं बाटहीन धारा
इसमें दो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है हमें। अब यूनिट 5 आती है, यूनिट 5। अब यूनिट 5 में सबसे पहले नेम है इसका विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें ओनली विस्थापन धारा की आवश्यकता नहीं पढ़ना है आपको। विस्थापन धारा की आवश्यकता, तो आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है ये हमने देख लिया है। यूनिट फर्स्ट में आपको स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। यूनिट सेकेंड धारा विद्युत में कार्बन प्रतिरोधक के लिए वर्ण कोड नहीं पढ़ना है। एंड प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन नहीं पढ़ना है। यूनिट 3 में चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व है यूनिट 3 का नेम, उसमें चुंबक की अक्षीय निरक्षीय नहीं पढ़ना है। बल आघूर्ण का व्यंजक नहीं पढ़ना है। अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय गुणों को उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है। व चुंबकीय तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक भी नहीं पढ़ना है। अब यूनिट 4 में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक को नहीं पढ़ना है और वाल्टहीन धारा को नहीं पढ़ना है। यूनिट 5 में देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे में विस्थापन धारा की आवश्यकता नहीं पढ़ना है। तो फिजिक्स की यूनिट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब सेकंड पार्ट जिसमें 4 यूनिट हैं उनको देखते हैं हम। इकाई 6, इकाई 6 में आपको चैप्टर का नेम देख लीजिए, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, गोलीय दर्पण नहीं पढ़ना है। गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन भी नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं पढ़ना है आपको। एंड प्रकाश के प्रकीर्णन के अलावा आपको आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी नहीं पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर देख लीजिए, ध्रुवण नहीं पढ़ना है। समतल ध्रुवित प्रकाश भी नहीं पढ़ना है। समतल ध्रुवित प्रकाश, बूस्टर का नियम भी नहीं पढ़ना है। बूस्टर का नियम हो गया। इसके बाद पोलराइट के उपयोग भी नहीं पढ़ना है। पोलराइट के उपयोग, ये चीजें आपको नहीं पढ़ना। प्रकाश के प्रकीर्णन में आपको आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी नहीं पढ़ना है। अब यूनिट आती है 7, इकाई 7। इकाई 7 का नाम है द्रव्य तथा विकिरण की, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें आपको एक ही टॉपिक नहीं पढ़ना है, 2 मान सकते हैं, डेविशन तथा जर्मन प्रयोग। डेविशन तथा जर्मन प्रयोग, इनको आपको नहीं पढ़ना है। अब यूनिट 8, इकाई 8। इकाई 8 का नाम है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, इसमें आपको
रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा आपको अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के गुण भी नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव 6 नियम नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिव 6 नियम ये भी नहीं पढ़ना है। बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है। प्रति न्यूक्लियन तथा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या ये भी आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है? परमाणु नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण, रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या। इसमें समय के साथ परिवर्तन का आरेख भी नहीं बनाना है। अब लास्ट यूनिट बचती है इकाई 9, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें आपको जेनर डायोड नहीं पढ़ना है। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये चीज़ें आपको छोड़ना है। तो ये थी आपकी सेकेंड पार्ट की यूनिट्स, जिसमें प्रकाशिकी में आपको गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, वोस्टर का नियम, पोलराइड के उपयोग। यूनिट 7 में द्रव्यमान तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति में आपको डेविसन तथा जर्मर प्रयोग नहीं पढ़ना है। यूनिट 8 में परमाणु नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण, रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या। और यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो अब आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो बनवाना हो जो सिलेबस कम हुआ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।